आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से दोस्तों, अगर आप यहाँ पर फिजिक्स क्लास 12th के यहाँ पर एग्जाम देने वाले हैं तो भैया आप लोगों के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुका हूँ। अगर आपकी पूरे ईयर मतलब मान लीजिए आपने पढ़ाई नहीं की है तो जितने क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ इतने क्वेश्चंस बस आप ध्यान से तैयार करके जाइए, क्योंकि अभी आपके पास एक दिन का समय पूरा यहाँ पर बचा हुआ है। दो वीडियो प्रोवाइड करूंगा, पहले खंड 1 के लिए जो कि खंड का है आपका। खंड का में जो आपके यहाँ पर वैद्युत के हैं और चुंबकीय जितने भी यहाँ पर चैप्टर हैं उनके लिए है। बाकी खंड जो आपका खा है उसमें आपका यहाँ पर लेंस वगैरह के हैं, दर्पण का है, साथ ही साथ यहाँ पर जो आपके हाइगेंस के सिद्धांत वगैरह हैं इनके यहाँ पर होगा। तो पहले मैं आपको चुंबकीय और विद्युत के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इसको यहाँ पर सॉल्व करके भी यहाँ पर बता दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता दीजिए, तो यही मैंने यहाँ पर बताया है। तो बिल्कुल से वीडियो को ध्यान से देखना है, एकदम अच्छे तरीके से आप देखिए। और अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी प्रोवाइड करा रखा है। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और अगर आप चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। अभी आपका यहाँ पर केमिस्ट्री का भी एग्जाम होने वाला है तो उसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड करूंगा, तो सब्सक्राइब करके जरूर से रख लीजिएगा। बाकी वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक। चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। जी हाँ दोस्तों, इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है, जो कि है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। और एक इसके अलावा जो कि है अक्षीय स्थिति में, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति की दोनों को आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है, जिससे कि आप यहाँ पर अच्छा यहाँ पर कर पाएं। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने पिक किया है वो भैया गॉस थ्योरम से है आपका, कि गॉस प्रमेय द्वारा किसी अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करना। या फिर इस तरीके से पूछता है कि गॉस प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार के समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन कीजिए। दोनों क्वेश्चंस एक ही हैं, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन दूसरे टाइप से पूछ लेता है तो सेम क्वेश्चन है भैया, बस आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। गॉस थ्योरम से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। एक यहाँ पर आपको ये अच्छी और निरक्षी दोनों में यहाँ पर आपको पढ़ के जाना है। दो क्वेश्चन चलिए हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अब चलिए हम देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन, जो कि कुछ इस तरीके से कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निर्माण। जी हाँ दोस्तों, वैद्युत विभव का यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि एक यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का होता है, एक यहाँ पर वैद्युत विभव का होता है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है। वैद्युत विभव का और साथ ही साथ यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में कुछ इस तरीके से पूछता है, सिद्ध कीजिए निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की शून्य क्यों होती है। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप यहाँ पर सीख लेते हैं इस निगमन को तो 100% आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन मैंने आपको पिक किया जो कि समांतर प्लेट संधारित्र से लिया हुआ है, क्योंकि संधारित्र के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं निगमन में। तो यहाँ पर ये आप देखिए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसी संधारित्र प्लेट की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर उसकी धारिता का क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ एक इस तरीके से भी बनता है कि किसी संधारित्र की परिभाषा लेके समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक भी उत्पादित कीजिए। या फिर किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। सेम क्वेश्चन है, सभी एकदम सेम है। ये क्वेश्चन आपको जरूर से तार के जाना, क्योंकि कई बार यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र का यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, जो कि है भैया व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। बहुत बार पूछा गया है व्हीट स्टोन सेतु, तो इसके लिए जरूर से आपको इसको पढ़ के जाना है। अगला है यहाँ पर परिपथ खींचकर व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए प्रतिबंध स्थापित कीजिए। या फिर व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत बताइए। व्हीट स्टोन सेतु की ब्रिज का परिपथ चित्र खींचकर इसके समय अवस्था के प्रतिबंध प्राप्त कीजिए। सेम क्वेश्चन है, जितने भी यहाँ पर जिस टाइप से पूछा जाए आपको यही यहाँ पर आपको पढ़ के जाना है। अब अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, जो कि आपका किरचॉफ के नियम से है। किरचॉफ के नियम को परपथीय चित्र बनाकर समझाइए। या फिर वैद्युत परिपथ हेतु किरचॉफ का द्वितीय नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। या फिर किरचॉफ के बोल्टता का नियम को बताइए। सेम यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपको मैं दिखा रहा हूँ किरचॉफ के, सभी आपको पढ़ के जाने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किरचॉफ हमेशा यहाँ पर पूछा ही जाता है, एक ना एक आपको जरूर से देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल इसके सिरों के बीच टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध बताने वाले सूत्र की स्थापना कीजिए। और अगला या फिर इस तरीके से पूछा जाता है कि भैया किसी सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध से संबंध बताइए। क्या समझते हैं आप, ये आपको बताना होता है। तो यहाँ पर लगभग हमने यहाँ पर 7 क्वेश्चन देख लिए हैं। भाई चलिए देखते हैं अपना 8वां क्वेश्चन, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर
आप देख सकते हैं बायो सेवर्ट के नियम के साथ से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की सूत्र की स्थापित कीजिए, मतलब कि निगमन करना है। बहुत बार पूछा गया जी हाँ दोस्तों, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझ लीजिए, बहुत बार पूछा गया, आपको जरूर से इसको एक बार पढ़ के जाना और इसका निगमन जोर से यहाँ पर सीख लेना है। अगला एम्पियर का पर्पतीय नियम लिखिए। एम्पियर के पर्पतीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र की स्थापना करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर से पढ़ के जाना है, क्योंकि बहुत बार एम्पियर का नियम पूछा गया है, वो भी पर्पतीय नियम पूछा गया है। अब चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है भैया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही लूप लटकाया गया है, इस लूप पर लगने वाले बल युग्म की आघूर्ण की सूत्र के निगमन कीजिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस मैंने वही यहाँ पर पिक किए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि आपके पास समय बहुत कम है। जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बस इतने आप यहाँ पर पढ़ के जाइए, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर से देखने को मिलेगा। अगला सिद्ध कीजिए कि एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बल युग्म टाउ इज इक्वल टू NIAB, जो कि बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा कुछ आता है। इस तरीके से यहाँ पर सूत्र दे देता है, वो कहता है इसका निगमन करो। देखिए आप यहाँ पर 2020 में 2017 में कई बार पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको पिक किया। अगला है भैया विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे नियम बताइए। फैराडे का नियम, दोनों यहाँ पर जो नियम है मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत बार पूछे गए फैराडे के नियम, तो इसको जरूर से आपको यहाँ पर याद कर लेना है। अब चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित लेंज का नियम। लेंज का नियम भी यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, क्योंकि कई बार यहाँ पर ये पूछा भी गया है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित लेंज के नियम का उल्लेख कीजिए, या किस संरचना के नियम पर आधारित है, ये भी आपको बताना है। अब अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, जो कि अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। अन्योन प्रेरण गुणांक आपका यहाँ पर बहुत बार पूछा गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019 में पूछा गया था एक सेट में, इसके बाद 2020 में, फिर 17 में, 15 में। तो इसके लिए आपको जरूर से अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा याद करनी है, और अन्योन प्रेरण गुणांक का एक उदाहरण भी यहाँ पर याद करके जाने। साथ ही इसका बीमी सूत्र है, जो कि यहाँ पर इसकी बीमा होती है, वो आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि ट्रांसफार्मर का रेखा चित्र बनाकर इसका सिद्धांत समझिए। ट्रांसफार्मर की रचना एवं कार्यविधि बताइए। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है? उच्चई और अपचयी ट्रांसफार्मर में अंतर बताइए, या फिर आप इसे क्या समझते हैं। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि के कारणों का उल्लेख कीजिए, या फिर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, इसकी कार्यविधि। ट्रांसफार्मर बहुत बार पूछेगा जी दोस्तों, कई बार उच्चई अपचयी पूछ लेता है, तो दोनों पढ़ के जाना, उच्चई अपचयी, और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर क्या होता है। अगला यहाँ पर जो कि लास्ट आपका है भैया, मैक्सवेल का प्रकाश के संबंध में विद्युत तरंग सिद्धांत बताइए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि भैया मैक्सवेल के प्रकाश संबंध में वैद्युत चुंबकीय जो कि तरंग का सिद्धांत क्या है। तो इतने हमारे क्वेश्चन लिए थे, जो कि आपके वैद्युत चुंबकीय और यहाँ पर विद्युत विभव संधारित इन चैप्टर से थे, जो कि खंड का आपका यहाँ पर माना जाता है। अब आपका नेक्स्ट जो किया जाता है खंड खा, जो कि आपके यहाँ पर लेंस वगैरह से यहाँ पर आते हैं, हाइगेंस का सिद्धांत वगैरह है। तो यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं कि उसको भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ विद्युत के अलावा, जो कि खंड खा है, लगभग इतने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। 15 क्वेश्चंस जिसमें बताए थे, 15 क्वेश्चन उसने 30 क्वेश्चंस अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो जितने भी आपके यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं, सभी आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद अब मैं आपको न्यूमेरिकल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, न्यूमेरिकल भी आपको मैं बताऊंगा। अगर आपने पूरी साल कुछ भी मेहनत नहीं की, तो आप उतने न्यूमेरिकल तैयार करके जाइए, 100% आप अच्छा करके आएंगे। तो आई होप आपको वीडियो जरूर से पसंद आएगी। पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, और इसको डाउनलोड करने के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जो कि मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, 639023 और 6012। कुछ इस तरीके से हमारा व्हाट्सअप नंबर, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे इस चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।